भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने यूनुस को कहा हमारी जो कोस्ट लाइन है इन द बे ऑफ बंगाल वो सबसे ज्यादा, दैट इज 6,500 किलोमीटर। Addressing the 6th BIMSTEC summit in Thailand, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said India has the longest coastline, almost 6,500 kilometers long in the Bay of Bengal. ये डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली मोहम्मद यूनुस को समझ लें स्नब किया, रिस्पॉन्ड किया। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री संकट में है। वहाँ की फैक्ट्रियां अब भारत से और ज्यादा कपास मांग रही हैं। तो ये यूनुस चूचू जो है वो इस तरह की बकवास करके ये पक्का कर रहा है कि भाई बांग्लादेश का विभाजन कराने के प्रति भारत जो है वो गंभीरता से सोचे। और वो कहते हैं कि जितने भी बिम्स्टेक के 5 मेंबर हैं, ऑफ ऑल द मेंबर्स, 5 मेंबर्स के साथ हमारा बॉर्डर मिलता है। इंडिया ने इस पर इनकार कर दिया क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई ऐसा हमें जेस्चर नजर नहीं आया कि इसके ऊपर यस किया जाए। और भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ मोहम्मद यूनुस की मुलाकात नहीं हुई। मदद करी थी जिस सांप की पैदाइश में, ठीक है, उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। जब ये बे ऑफ बंगाल की कोस्ट लाइन के ऊपर बात की जाती है, तो अगर इंडिया की कोस्ट लाइन की बात की जाए तो इंडिया की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। कहा जा रहा है जो टोटल कोस्ट लाइन है वो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 7,500। दोस्तों, भारत के लिए एक चैलेंज बन गया जब बांग्लादेश के डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने चाइना में कुछ कमेंट किए अबाउट इंडिया 7 सिस्टर स्टेट्स। और फिर जारी बात है, इंडिया रियली वांटेड टू, वो जैसे कहते हैं ना, रिस्पॉन्ड बैक। और वो किस तरह करते हैं अब। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि जयशंकर ने फिर से एक बार मोहम्मद यूनुस को लताड़ा है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की मीडिया भी हैरान है। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि जो बांग्लादेश भारत के रहमो कलम पर पल रहा था, अब वो कपास मांग रहा है। कपास की कमी हो गई है बांग्लादेश के अंदर, कपास की कमी हो रही है। भारत ने सख्त मना कर दिया है। और भारत जो ये बंगाल की पूरी खाड़ी जो है, जिसको लेकर के बहुत ही बड़ा कईयों किलोमीटर में जो है बहुत ही बड़ा हब बन रहा है, भारत का बहुत ही बड़ा जो है प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। और मोहम्मद यूनुस जो है परेशान हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जयशंकर साहब ने साफ साफ जो है मोहम्मद यूनुस को मना कर दिया है कि किसी प्रकार का भारत से जो है अब सहायता मोहम्मद यूनुस को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो तो भारत के रहमों पर जी रहा था। डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने अब बताना तो था कि इंडिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। यहाँ जो 7 स्टेट्स की बात की जा रही है, ये लैंडलॉक्ड आप बात कर रहे हैं। इंडिया ने कहा जी कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है। जयशंकर के जो एग्जैक्ट वर्ड है कि इंडिया इज अवेयर ऑफ द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिम्स्टेक के हवाले से। इट मीन्स कि हम आप सबका ख्याल करेंगे। जयशंकर ने यूनुस को कहा कि हम आपका ख्याल करेंगे, बिकॉज हमारी जो कोस्ट लाइन है इन द बे ऑफ बंगाल वो सबसे ज्यादा, दैट इज 6,500 किलोमीटर। और वो कहते हैं कि जितने भी बिम्स्टेक के 5 मेंबर हैं, ऑफ ऑल द मेंबर्स, 5 मेंबर्स के साथ हमारा बॉर्डर मिलता है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, या आपको पता है इंडिया अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और हमारे आसियान से भी बॉर्डर मिलता है। और साथ में उन्होंने ये कह दिया जनाब कि हम तो बड़े लंबे चौड़े रेलवे नेटवर्क और रोड नेटवर्क और ग्रिड्स एंड पाइपलाइंस बना रहे हैं, और जो ट्राइलैटरल हाईवे है वो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है इसको कनेक्ट करेगा इंडो पैसिफिक के साथ, यानी कि पैसिफिक ओशन के साथ। इंडियन ओशन के साथ तो वो है ही है, पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करेगा। एंड दैट विल बी द गेम चेंजर। और ये जो जयशंकर की अप्रोच है कि जी हम कोऑपरेट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे एनी काइंड ऑफ जो सपोर्ट चाहिए आप लोगों को, और जितने भी वो जैसे कहते हैं ना, कोई ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है इन टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ सर्विसेज, फ्लो ऑफ पीपल, हम इस खित्ते के अंदर काम करना चाहते हैं और अपनी ताकत लगाना चाहते हैं।
ये डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली मोहम्मद यूनुस को समझ लें स्नब किया, रिस्पॉन्ड किया, और बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज से किया। अगर आप ज़रा थोड़ा सा इसको स्टडी करें तो जब ये बे ऑफ बंगाल की कोस्ट लाइन के ऊपर बात की जाती है, तो अगर इंडिया की कोस्ट लाइन की बात की जाए तो इंडिया की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। कहा जा रहा है जो टोटल कोस्ट लाइन है वो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 7,500 है। दैट इज एज पर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसको अगर ब्रेक डाउन कर लिया जाए तो जो मेनलैंड कोस्ट लाइन है वो 4,522 किलोमीटर है, एक ईस्टर्न कोस्ट है, एक वेस्टर्न कोस्ट है। ईस्टर्न कोस्ट में वेस्ट बंगाल, ओडिशा, ये जो ममालिक हैं, तमिलनाडु, और वेस्ट कोस्ट के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड ऑल दीज। फिर आइलैंड टेरिटरीज भी तकरीबन 2,000 किलोमीटर है। और फिर अगर आप जाएं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, जो बे ऑफ बंगाल में है, वो भी कोई तकरीबन 2,000 किलोमीटर है। फिर लक्षद्वीप आइलैंड में चले जाएं अरेबियन सी के अंदर, दैट इज़ अनदर 132 किलोमीटर। सो ये इंडिया की बड़े लंबी चौड़ी कोस्ट लाइन है। सो इंडिया बहुत फैला हुआ है एज कम्पेयर टू बांग्लादेश, जिसकी टोटल कोस्ट लाइन 600 किलोमीटर है, 580 किलोमीटर इन द बे ऑफ बंगाल। और these are estimates, these are numbers that come from World Bank and जो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो ये देती है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो दोस्तों, आपको मालूम होगा कि इस तरीके से भारत ने शुरू से ही बांग्लादेश का मदद किया था। जब से बांग्लादेश आज़ाद हुआ, आज़ादी के समय भी भारत ने बांग्लादेश का मदद किया था सैनिक बल से, और हर तरह से जो है भारत ने आर्थिक मदद भी किया था बांग्लादेश का। और जब भी बजट पेश होता था तो बजट में ज़रूर बांग्लादेश का भी बजट निकाला जाता था, उसको एड दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब स्थिति कुछ और बन रही है। जिस तरीके से हालात बना हुआ है उस हिसाब से कपास की कमी हो गई है। टेक्सटाइल कंपनी बांग्लादेश की अब खतरे में पड़ती जा रही है दोस्तों। टेक्सटाइल कंपनी कपास की जो है बहुत ही बड़ा डिमांड हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, और भारत से मांग हो रही है, लेकिन भारत ने जो है देने से इनकार कर दिया है। और जयशंकर साहब ने जो है बहुत ही बड़ा बयान बोल दिया है बांग्लादेश को लेकर के, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के मीडिया भी हैरान है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है बलूचिस्तान है, और साथ में बलूचिस्तान और सिंध जो है ये भी जल्द बांग्लादेश की तरह अलग ही एक कंट्री बनेगा आने वाले समय में। क्योंकि सभी लोग जो है भारत के समर्थन में जो है रोज़ जो है वहाँ पर आज़ादी की मांग कर रहे हैं दोस्तों। आप लोगों को मालूम होगा कि इस तरीके से हालात वहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, और नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह पीओके, बलूचिस्तान और सिंध जो है यह सब भारत की एरिया है, और भारत जो है जल्द से जल्द इन लोगों पर जो है अपना लगाम लगाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो पीओके के लोगों पर जुल्म कर रही है। लोग जो है आए दिन ऐसा डिमांड करते नज़र आ रहे हैं दोस्तों। और पीओके के अंदर किसी प्रकार का जो है विकास नहीं हुआ है।